तो हम लोग योग सूत्र पढ़ रहे हैं पतंजलि के, और इन द लाइट ऑफ थियोसफी। और हमारे एक बहुत सीनियर मेंबर थे आई के तैमिनी जी। इसमें किताब तो आपको उल्टी दिखाई देगी कैमरे पे। आई के तैमिनी जी की किताब है द साइंस ऑफ योगा, जिसके अंदर उन्होंने योग सूत्र के ऊपर कमेंट्री दी है। तो इसको बेस बनाते हुए हम एज ए रेफरेंस बुक इसको लेके इसको डिस्कस कर रहे हैं, योग सूत्र ऑफ पतंजलि। ऑलरेडी 18 सूत्रास फर्स्ट सेक्शन समाधि पद के हो चुके हैं। तो आज हम 19 से स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले 18 सूत्रास को समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो लोग नए आए हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि हम कहाँ पे हमारी कहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो किताब एक मैनुअल है, प्रैक्टिकल मैनुअल है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए बनाई गई है। और ये पहला जो सूत्र है उसके अंदर वो अज्यूम करते हैं कि कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पता हैं, इसलिए वो कहते हैं पहले सूत्र में कि अब हम योग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हो सकता है जो पहले के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर उन्होंने बेसिक पॉइंट्स जो थियोसफी के अंदर आते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ में। फिर सेकंड सूत्र में वो हमें बताते हैं कि योग जो है वो तभी घटता है, यूनियन तब होता है हायर और लोअर कॉन्शियसनेस का, जब चित्त के अंदर जो वृत्तियां हैं उनका खात्मा हो जाता है। हम चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल है थियोसफी दिल्ली के नाम से, चैट के अंदर मैंने उसका नाम लिख दिया है। आप लोग जाके प्रीवियस आप देखना चाहें वीडियोस जो इस सेक्शन में है, आप लोग देख सकते हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि चित्त क्या है और वृत्ति क्या है। तो एक तो ये हो गया कि फिर ये हमारे को पतंजलि बोलते हैं कि अगर चित्त में वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तो जो सियर है, जो एक्चुअल कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो फिर जो कुछ भी चित्त में उठ रहा है उसके साथ में अपने आप को मान लेगी कि मैं वही ही हूँ, और फिर उसके साथ में हो लेगी। जब उसके साथ में वो हो जाती है तो जो सियर है, जो एक्चुअल चेतना है, वो फिर माया के जाल में फंस जाती है, और जो एक्चुअलिटी है उसको नहीं पकड़ पाती। और योग, जो एक्चुअल योग जो जिसको कहा है हायर और लोअर कॉन्शियसनेस का एक होना, अपने आप को अपनी बॉडी से सेपरेट मानना, देखना, रियलाइज करना, वो नहीं घट पाता है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ सूत्र में उन्होंने हमारे को इसके बारे में बताया। फिर वो आगे हमारे को वृत्तियों के बारे में बताते हैं कि भाई ये वृत्तियों से हम लोग डिजीज हैं, ये हमारे अंदर बीमारी हैं, वृत्तियां जो आती हैं। जैसे किसी के अंदर कोई बीमारी के सिम्टम्स पैदा होते हैं, तो ये वृत्तियां हमारे को बताती है कि हमारे चित्त के अंदर ये रोग हैं। मैं तो रोग ऐसे बता रहा हूँ, कोई रोग नहीं है, पर इस तरीके से अगर हम देखें कि हमारे चित्त के अंदर जो ये वृत्तियां 5 प्रकार की आती हैं, राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनेशन या फैंसी, स्लीप एंड मेमोरी, ये जो पांचों आती हैं ये अपने अपने तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं और हमारे को ये योग होने से रोकती हैं, योग घटने से उसको रोकती हैं। तो इन्होंने वो पांचों वृत्तियों के बारे में डिटेल में बताया हमारे को, हमने वो सब डिस्कस कर लिया था पहले। फिर ये कहते हैं कि भाई अब वृत्तियों को तो हमने पहचान लिया, हमें करना क्या है ये भी हमें समझ में आ गई। करना कैसे है, तो करना कैसे है, इन्होंने बोला हमारे पास दो टूल्स हैं। एक तो हमारे पास अभ्यास है और एक है वैराग्य, जो कि गीता में भी आता है कि अभ्यास और वैराग्य से ही हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ दो दो सूत्र अभ्यास और वैराग्य के ऊपर बताते हैं। अभ्यास ये बताते हैं कि हमारे को प्रैक्टिस करना है, निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है इन वृत्तियों को दबाने के लिए, इनको सप्रेस करने के लिए। वो प्रैक्टिस लंबी होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, और उसके अंदर एक क्लैरिटी, कन्विक्शन और एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हम उसको करते रहेंगे जब तक हमें सक्सेस ना मिले। वैराग्य के उन्होंने बोला कि हमारे अंदर की जो टेंडेंसी है, जो हमारे अंदर किसी भी चीज़ को हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा चित्त भागता है किसी की तरफ या किसी से भागता है, तो ये दोनों ही ये जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे को, हमारी चेतना को स्टेबलाइज होने नहीं देती, जिसकी वजह से हम लोग वृत्तियों में घूमते हैं और या घिर जाते हैं या उनकी तरफ जाते हैं। तो ये वैराग्य को उन्होंने बताया कि हम लोग अपने आप को विड्रॉ कर सकें इतना
कि हमारे को वृत्तियां या डिस्टर्बेंसेस हमारे अंदर जो आ रही हैं वो हमें इतना डिस्टर्ब ना कर पाएं, इस लेवल तक ना पहुंच पाएं कि जो एक्चुअल हमें काम करना है अष्टांग योग का, जो आगे वो बताएंगे, जिससे कि योग घटे, जो समाधि हो, कैवल्य तक हम पहुंचे, वो जो चीज़ है उसको करने के लिए हमारे को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वैराग्य आ जाना चाहिए। ये किताब फंक्शनल एस्पेक्ट्स पे बात करती है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ के फंक्शंस के हिसाब से देखना है। बहुत स्ट्रिक्ट स्पेसिफिक्स के हिसाब से नहीं चलना है, बहुत स्कॉलरली नहीं चलना है, क्योंकि इस पे बहुत स्कॉलर्स ने बात करी कि चित्त क्या होता है, बहुत डिटेल में गए कि भाई वृत्ति क्या होती है, मन क्या होता है, निरोध क्या होता है, योग क्या होता है। वो सब चक्रों में हमें नहीं पढ़ना है, हमें स्कॉलरली अप्रोच नहीं लेनी है, हमारे को फंक्शनल, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से आगे मैं कैसे चलूँ, मेरे लिए क्या डायरेक्शन है, इस टाइप इसको हमने इस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे ये वैराग्य के बाद में हमें बताते हैं कि एंड पॉइंट क्या है। ये पूरा सेक्शन समाधि के ऊपर है, तो समाधि तक जब व्यक्ति पहुंचेगा तो समाधि में क्या होगा और समाधि कौन से टाइप्स की होती है, फिर ये आगे उसके बारे में हमें बताते हैं। और उसके अंदर जो सूत्र बताते हैं कि समाधि जब घटती है, जब योग घटने की अवस्था आती है, तो चार प्रकार की समाधियां, चार जगह पे समाधियां लेनी पड़ती हैं। समाधि तो दो टाइप की इन्होंने बताई हैं अभी तक हमारे को, एक तो संप्रज्ञाता समाधि और एक असंप्रज्ञाता समाधि। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब जो ये जब पहले 18 सूत्र के अंदर जो मैं अभी समराइज कर रहा हूँ एक टाइप से, उसको प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, उसको आप देख लीजिए तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात हो चुकी है। इनफैक्ट इतनी डिटेल में बात हुई है कि मैंने तो जितने भी और लोगों को भी सुना है या पढ़ा है अलग अलग योग सूत्र, इसके अंदर इतनी डिटेल में उन्होंने अभी इतना सिंपल तरीके से नहीं बताया जैसे कि हमने इन वीडियोस के अंदर बात करी है, ताकि हर एक व्यक्ति को क्लियरली समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने असंप्रज्ञात समाधि जो 18 सूत्र में हमें बताई थी कि भाई देखिए समाधि तो घट गई और कौन कौन से तल पे घटेगी, वहां तक बात इन्होंने कंप्लीट कर दी। अब ये आते हैं आगे और अब ये 19 सूत्र पे आते हैं। 19 और 20 सूत्र, दो सूत्र एक साथ जुड़े हुए हैं। जिसको ये किताब की सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो चैट के अंदर अपना ईमेल डाल देगा, तो या व्हाट्सएप नंबर अपना डाल दे तो हम लोग उसको भेज देंगे, या माथुर जी से, वो माथुर जी का जिन जिन के पास में नंबर है उनको भेज दें, या मेरे को भेज दीजिएगा कोई भी मैसेज हमारे फ़ोन पे या ईमेल पे, तो हम आपको वो भेज देंगे बुक, ताकि आपको ये किताब देखने को मिल जाए, पढ़ सकते हैं इजीली। तो 19 सूत्र पे ये कहते हैं, भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम। Bhav means by birth, pratyaya means cause, videha means the bodiless, prakritiya naam means of the merged in prakriti, of absorbed in prakriti. So English में इसका translation है, of those who are videhas and prakriti layas, birth is the cause. And 20th सूत्र में जो इसी के साथ में हम जोड़ के पढ़ेंगे, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकः iteration. Shraddha means faith, Virya means indomitable energy or will, Smriti means memory, Samadhi Pragya means intelligence or high knowledge or keen intellect essential for Samadhi, Purvakaha means preceded by, Itaresham means for others, of others. So English translation of Sutra 20 is, in the case of others, it is preceded by faith, energy, memory and high intelligence necessary for Samadhi. तो ये 19 सूत्र के अंदर हमें ये बताते हैं कि देखिए, हम लोग जब दुनिया में देखते हैं आसपास, तो हमें लगता है भाई कई लोग तो ऐसे हैं जो कि ट्रांस में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, बैठे बैठे उनको वो कुछ हायर जगह पे चले जाते हैं और उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, जैसे कि गॉड गिफ्ट है उनके पास में, और उन्होंने सिर्फ डिस्कवर करा है कि वो ऐसे कर सकते हैं। तो ये कैसे है? यहाँ तो हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें डेडिकेट करना पड़ेगा,
लोग तो संन्यास ले लेते हैं, लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लोग घर बार छोड़ देते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं, कि कितने साल लगाते हैं, कितना एफर्ट लगाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही हैं जो आराम से बैठ जाते हैं और एक टाइप से समाधि में चले जाते हैं, या उनके अंदर से कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके अंदर से आती हैं। तो इसको इन्होंने एक ग्रुप में बांध दिया कि जो लोग, जिनको ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड वो लोग हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज लग रही हैं, इनको इन्होंने एक ग्रुप में रखा और बोला कि ये एक्चुअल योगी नहीं हैं, ये एक्चुअल साधक नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनको अपने प्रीवियस कर्मों की वजह से कुछ ऐसे उन्होंने कर्म करे हैं जिसकी वजह से उनके बॉडीज के अंदर ये ऐसा चेंजेस आ गए हैं कि उनकी या तो सटलर बॉडीज बाहर निकल जाती हैं, तो ऐसा लगता है वो ट्रांस में चले गए। जिनको पहले जब मैडम ब्लेवेस्की ने जब थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी तब उनको मीडियम्स कहते थे। आज की डेट में अमेरिका और वेस्ट के अंदर इनको चैनलर्स बोलते हैं, जिनके अंदर से कुछ चीज़ें बोली जा सकती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर से कुछ जादुई चीज़ें दिखाई दी जाती हैं, कोई इमेजेस दिखाई दी जाती हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम साइकिक्स कहते हैं आज की डेट में। साइकिक्स कौन होते हैं? जो औरों के बारे में बताते हैं, आफ्टर डेथ स्टेट्स के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि भाई आपके जो जो प्रियजन हैं जिनकी डेथ हो गई उनके बारे में आपसे हम बात करवा देंगे, मीटिंग करवा देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे अपने शरीर को छोड़ गए हैं। तो जैसे अपने शरीर को छोड़ गए, उनकी शरीर जड़ समाधि के अंदर एक तरीके से रूटेड हो गया है, मगर जब वो वापस आते हैं कॉन्शियसनेस में अपने, तो वो कोई भी बात किसी को बता नहीं पाते कि भाई वो कहाँ थे। इट वॉज अ ब्लैंक फॉर देम। वो पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द बॉडी वॉज अ ब्लैंक फॉर देम। तो ऐसे केसेस के अंदर इन लोगों के बारे में इन्होंने 19 सूत्र में लिखा है कि ऐसे लोग योगी नहीं हैं। जो योगी की पहचान है या योगी के अंदर जो क्वालिटीज आपको दिखाई देंगी, वो फिर 20 सूत्र में बताते हैं डिस्टिंक्शन बनाने के लिए, ताकि हम लोग पहचाने असली कौन है और नकली कौन है, या हम कहें जिनको हम अज्यूम करते हैं कि वो योगी कौन है मगर वो एक्चुअल योगी नहीं है। जो एक्चुअल योगी है, जो साधक है, जो आगे बढ़ता है, जो बढ़ सकता है, जिसके अंदर जो क्वालिटीज अगर ये नहीं पाई जाएंगी तो वो बढ़ नहीं पाएगा, तो उसकी 4 क्वालिटीज इन्होंने हमें 20 सूत्र में बताई हैं। पहली क्वालिटी इन्होंने बताई श्रद्धा। श्रद्धा नॉर्मल हम फेथ कहते हैं, डिवोशन कहते हैं, पर यहाँ श्रद्धा का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। यहाँ श्रद्धा का मीनिंग है कि हमारे योगी के अंदर, साधक के अंदर वैसी क्लैरिटी होना, ऐसा कन्विक्शन होना या कॉन्फिडेंस होना। एट द फीट ऑफ द मास्टर, जो हम लोग थियोसॉफिकल स्टूडेंट्स हैं, एट द फीट ऑफ द मास्टर हमारी किताब है, जिसके जिसके अंदर इसी क्वालिटी को मास्टर ने फेथ को कॉन्फिडेंस बोला है। शंकराचार्य की जो किताब है विवेक चूड़ामणि, उसके अंदर जो जो 6 उन्होंने क्वालिटीज बताई हैं, उन 6 क्वालिटीज में एक क्वालिटी श्रद्धा बताई है, जिसको मास्टर ने एट द फीट ऑफ द मास्टर में ट्रांसलेट करके बोला है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर नहीं है कि भाई योग नाम की कोई चीज़ होती है, समाधि हो सकती है, कैवल्य कुछ होता है, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं, हम लोग उनको अचीव कर सकते हैं, बाकी लोग कर चुके हैं, ये एक वैलिड रास्ता है और हम पहुंच सकते हैं, हमें एफर्ट लगाना है और यही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। इस टाइप से अगर हमारे अंदर या योगी के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर वो योगी चलेगा कैसे उसमें? वो एफर्ट ही क्यों? एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये समझ नहीं आया कि योगी में और जो नॉर्मल लोग ट्रांस में जा रहे हैं उसमें क्या फर्क होगा? वो कैसे पता लगेगा? वो ट्रांस में जा रहे हैं तो कुछ तो हो रहा होगा उनके साथ। हाँ, जब वो आर दे ट्रांस, नॉट अवेयर ओनली? व्हेन दे कम बैक फ्रॉम द ट्रांस दे आर नॉट अवेयर। एंड अगर वो लोगों ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, जैसे मेडिटेशन नहीं करी है, कोई उनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं मेडिटेशन की, उन्होंने कोई छोटे मोटे तांत्रिक टाइप मेथड्स यूज करे, मैं तंत्र को मैं नीचे नहीं दिखा रहा, मगर तंत्र के अंदर जो यूजुअली हमारे को बताया जाता है कि आप त्राटक करिए, किसी चीज़ पे देखिए, फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, आपको कोई एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। तो ये जो साइकिक एक्सपीरियंसेस के चक्करों में जो लोग थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, दैट इज़ नॉट इक्वल टू द योग विच ही इज़ टॉकिंग अबाउट। तो वो व्यक्ति खुद ही अपने आप बता देगा कि भाई मेरे को कोई एक्सपीरियंस का याद है या नहीं है। अगर हमारे को झूठ बोलना चाहते हैं तो भाई बोल सकते हैं, कुछ हम उसके अंदर तो कर नहीं सकते हैं। बट फॉर अस, इफ यू ऑब्जर्व समबडी
तो हमें योगी के अंदर वो जो, जब हम बात करते हैं किसी से तो खुद ही मालूम पड़ जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी है कि नहीं है। तो जिसके अंदर ये फेथ नहीं है, जिसके अंदर, हैव यू अंडरस्टूड और यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस क्वेश्चन? बेसिकली उनके कोई फेथ डेवलप नहीं हुई होगी और कोई हायर वर्च्यूज भी डेवलप नहीं हुए होंगे, ऐसा भी होगा। हायर देखो, वर्च्यूज एज इन दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग जो हमें सिखाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिजायरलेसनेस, ये वाली चीजें, या यम नियम, ये सब वो लोग नहीं करते हैं, इसका मतलब सर? हाँ, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये ग्रुप जो है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे कि लेफ्ट हैंड पाथ पे चलने वाले जो लोग हैं, जो कि सेल्फिश रीजंस की वजह से पावर्स को पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, उस कैटेगरी में भी ये लोग आ जाते हैं। तो वो लोग अपने को, ये जो एस्ट्रल प्लेन है वहाँ तक भी अगर ये उनको अच्छा कोई गुरु वुरु मिल जाए, गाइड मिल जाए, तो वो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। या जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, साइकिक एक्सपीरियंस होते हैं, क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉइस, कोई भी उनको जो चीज़ें दिखाई देती हैं, उसका वो यूज़ अपने लिए करते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिस्टिंग्विश कि भाई ये व्यक्ति एक्चुअली में सही है कि गलत है। फिर दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो एक्चुअल में एफर्ट लगा रहे होते हैं, जैसे योगी लगा रहा है, मगर वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। और वो लोग अपने जो वाइसेस होती हैं, जो अपनी वीकनेसेस होती हैं, उसके अंदर वो लोग बह जाते हैं, एंड दे ड्रॉप डाउन। एंड तो उनका उनका उनको भी इस कैटेगरी में डाला जा सकता है। साइकिक्स के बारे में तो सुना है, कई लोग आपको बोलेंगे कि भाई हमारे को कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं, हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, हम लोग सोते हैं तो हम लोग आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंसेस हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर, अगर इफ़ यू टाइप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस तो बहुतेरे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उसके अंदर। दे आर नॉट योगीज। दे मे हैव गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, बट दे आर नॉट योगीज। योगी इज़ अ पर्सन जो इन्होंने इनिशियल 18 जो सूत्र हैं उसके अंदर बता दिया, जिसने ये समझ लिया कि मेरी लाइफ के अंदर योग नाम का एक टारगेट है, उसको मैंने अचीव करना है। सो व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन एंड यू टॉक अबाउट समाधि टू सच अ पर्सन, वो आपको इधर से उधर घुमाएगा, वो सीधा सीधा नहीं बता पाएगा। जैसे मैं बहुत बारी पहले भी लॉज मीटिंग्स में कहता था कि थियोसफी गिव्स अस अ की टू अंडरस्टैंड एवरी सिस्टम। हम चाहे खुद, अगर हमने थियोसफी को अच्छी तरह ग्रास्प कर लिया है, थियोसफिकल प्रिंसिपल्स को ग्रास्प कर लिया है, तो हमें समझ में आ जाता है कि जब कोई हमारे सामने एक सिस्टम या कोई एक वर्जन आता है, तो हम पहचान पाते हैं कि वो एक्चुअली में सही है कि गलत है। और अगर वो गलत है तो हमें उससे फिर हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। हमें किसी को क्रिटिसाइज करने की क्या ज़रूरत है। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई हमारे को कुंडलिनी जागृत करनी है, उसका मतलब योग का यही है, कुंडलिनी योग। या उसका योग का मतलब है कि आसन करिए, आसन करने से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, हमारे को पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। तो दैट इज इक्वल टू योग। मगर वी नो योग इज नॉट दैट। तो हम लोग समझ सकते हैं इन बातों को। साइकिक्स जो हैं वो योगी नहीं हैं। जो लोग बैठ के ऐसा लगता है कि वो अपने शरीर को छोड़ के चले गए फिर वापस आते हैं, वो भी योगी नहीं हैं। कुछ लोग छोटे मोटे करतब दिखा लेते हैं, कुछ लोग कुछ मैजिकल ट्रिक्स दिखा देते हैं, किसी के पास कुछ सिद्धियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। अगर मैं आप जानना चाहूँगा तो तो वो फिर वो दे मे और मे नॉट बी योगीज, बट इन जनरल इफ वी डिस्कस spiritual matters with them, their philosophy of life, what they want to do, what is their target of life, then perhaps we can easily distinguish कि कौन actual योगी है, कौन नहीं है। जी, समझ गए। ठीक है, Okay, थैंक यू। okay. तो ये श्रद्धा या फेथ, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि भाई योग का रास्ता है, और मेरी लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है, एक बहुत, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मुझे इसको पाना है। मुझे ये योग के अंदर जो कैवल्य है अ, ये। सर एक मिनट सर, मैं ये पूछ रहा था कि कुछ योगी ऐसे भी हैं जो कि योग साधना करते करते एक काफी हाई स्टेज तक पहुंच चुके हैं, किंतु उसके बाद उनकी किसी कारणवश मृत्यु, वो शरीर छोड़ देते हैं, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब वो अगले जन्म में पैदा होते हैं तो उनको सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, उनको बड़े सहज ढंग से ही बड़ी ऊंची समाधि लग जाती है।
वो भी क्या आपके 19 सूट्स में जो कहा कि कई लोगों को अपने आप ही जो थोड़े मोटे करतब दिखाते हैं, जो कि योग अपेरेंटली उनको देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने तो हमारी तरह रगड़ाई की नहीं है, हम्म, मगर ये कैसे इस लेवल पे पहुंच गए। तो कई ऐसे भी हैं जो कि हम्म। अल्टीमेट अवस्था पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, और फिर उनका केवल मनुष्य जन्म लेना ही कारण हो जाता है उनका हाईएस्ट सिद्धि पे पहुंचने का। हाँ, आप सही कह रहे हैं। योग का रास्ता, प्लीज म्यूट कर लीजिए अनिल जी। योग का रास्ता हाँ। जो है, हाँ, योग का रास्ता जो है वो कई जन्म लेता है। वो एक जन्म में, वो जो लास्ट जन्म होता है जिसके अंदर योगी पा रहा है कुछ हायर स्टेजेस को, और उसका वो आगे बढ़ पा रहा है समाधि में, वो एक ही जन्म का हिस्सा नहीं, वो कई जन्मों की श्रृंखला के अंदर है। और जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि इस लाइफ के अंदर वो टीनेज लाइफ के अंदर ही समाधि को पाले, ये पॉसिबल है। मगर ऐसे व्यक्ति के अंदर भी ये क्वालिटीज जो उन्होंने 20वें सूत्र में बताई हैं वो सब मिलेंगी, चाहे वो इनबिल्ट हो, मगर वो क्वालिटीज मिलेंगी। और वो व्यक्ति क्योंकि समाधि में जा रहा है, समाधि से जब वापस आएगा तो फिर वो समाधि के अंदर जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें ना करें, मगर आपको बता देगा। और जैसे अभी हम इन क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्वालिटीज़ क्यों हैं ज़रूरी, और ये क्वालिटीज़ के बिना हम योगी को योगी नहीं मान सकते हैं। तो उसके अंदर पहला जो आता है वो श्रद्धा आता है। श्रद्धा तो हमारे लिए क्लियर हो गया है। अगर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है इस रास्ते पे जिस पे हम चल रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी चल रहे थे, तो फिर हम लोग बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी अपना पथ भ्रष्ट, हम अपने रास्ते से अलग हो जाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत आगे चलेंगे। जैसे कि भेड़ चाल के अंदर लोग चले आते हैं। कोई किसी के फैमिली में पैदा हुआ जहाँ पे वो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो लोग योगी हैं, वो लोग इस रास्ते पे चलते हैं, वो उनको देखता है ये सारे काम करते हुए, एक नोबल लाइफ लीड करते हुए, मगर उनके इंटरनल हैपनिंग से उसको नहीं मालूम। और वो भी कहता है हाँ मैं भी आसन करूंगा, मैं भी प्राणायाम करूंगा, मैं भी मेडिटेशन में बैठूंगा, और वो बहुत स्क्रिप्चर्स भी सीख लेता है और बहुत चीज़ें समझ भी लेता है। मगर अगर उसके अंदर में ये कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति योगी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आगे चल नहीं पाएगा वो इस रास्ते पे। तो एक जो हम कहें कि एक टेबल के अंदर चार जो पाए हैं, जो चार लेग्स हैं, उनमें से एक लेग इन्होंने बताया 20 सूत्र में, दैट इज कॉन्फिडेंस या श्रद्धा या फेथ इन दी लाइन ऑफ दिस वर्क जो हम कर रहे हैं, एंड दैट वी कैन रीच। जैसे कि कोई ओलंपिक एक एथलीट है जिसको मालूम है कि ओलंपिक्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगी, हमें वो टारगेट अचीव करना है, हम कर सकते हैं, और भी लोग कर चुके हैं। इस टाइप का कुछ जो है वो पता होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस नंबर 1 है। नंबर 2 वो कहते हैं श्रद्धा के बाद में वीर्य। वीर्य जो वर्ड है, तैमनी जी कहते हैं वीर्य शब्द को इंग्लिश में सिंगल वर्ड से हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। वीर्य इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड एक डिजायर कि हमें एंड तक पहुंचना है, हम रुकेंगे नहीं। हम किसी भी तरीके से अपने अपने गोल तक पहुंचने से पहले रुकेंगे नहीं। वी विल कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। कितनी बारी फेल होंगे, कितनी बारी हम पीछे हटेंगे, कितनी बारी हमारे को सेटबैक्स मिलेंगे, तब भी हम आगे बढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो ये वीर्य है। वीर्य मीन्स दैट विल जो कि रुकेगी नहीं, दैट डॉगेडनेस जो हटेगी नहीं, जिसको आप हटा नहीं सकते, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। जैसे अभी बात हुई कि लाइफ ही एंड क्यों ना हो जाए पहले, दोबारा जब आएंगे दोबारा इस रास्ते पे लगेंगे। फॉर दैट पर्सन और कोई रास्ता है ही नहीं, उसको तो यही जाना है। उसको कहीं पे भी डाल दो, योगी को आप कोई भी सर्कमस्टांसेस में डाल दो, उसको जेल में डाल दो, उसको महल में डाल दो, उसको कहीं पे भी डाल दें, वो उसको रास्ता यही इसी पे चलना है। उसके लाइफ के अंदर कितनी भी दिक्कतें डाल दीजिए, कितनी भी आसान कर दीजिए उसकी लाइफ, उसको चलना इसी रास्ते पे है, और वो चलेगा। तो ये जो एनर्जी, ये जो विल है, जो ये डॉगेडनेस है, जो उसका एक डिटर्मिनेशन है जो हटाया नहीं जा सकता, इसको उन्होंने वीर्य कहा है। सो द पर्सन हु इज कमिटेड
कॉन्फिडेंट है कि रास्ता है, कमिटेड कि उसे पहुंचना है। दिस इज द सेकेंड लेग ऑफ द टेबल। थर्ड वन इज, जो ये हमारे को बताते हैं, मेमोरी, स्मृति। स्मृति क्या है? मेमोरी हमने पढ़ा था कि मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ वृत्ति, इट इज वन ऑफ द वृत्तिज। तो वृत्ति भी है मेमोरी, और साथ ही साथ वो कहते हैं ये एसेंशियल भी है। इट इज अ फीचर ऑफ अ योगी, इट इज अ क्वालिटी ऑफ अ योगी। इसके बिना वो नहीं हो सकता, आगे अचीव नहीं कर सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। वहां पे वृत्ति, मेमोरी, मेमोरी इज अ वृत्ति बिकॉज इट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द चित्त, एंड यहाँ पे मेमोरी, मेमोरी इज एन एसेट, क्योंकि यहाँ पे योगी या साधक उन्हीं चीज़ों को याद करेगा जो उसको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। वो उनको याद ही नहीं करेगा जो नेगेटिव्स हैं, जो उसको डिस्टर्ब करती हैं। वो उन्हीं चीज़ों को पकड़ेगा, उन्हीं को याद करेगा, उन्हीं को रिकॉल करेगा, उन्हीं पे वो ध्यान देगा। बिकॉज बिना मेमोरी के हमारी लाइफ नहीं चल सकती है। अगर हमें 5 मिनट पहले क्या हुआ था हमें अगर अभी नहीं पता, उसकी मेमोरी नहीं है, तो हमारी लाइफ प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट मेमोरी। मेमोरी तो चाहिए, मेमोरी के बिना लाइफ है ही नहीं। मगर राइट मेमोरी, अगर राइट मेमोरी नहीं है, जिसको बुद्धा राइट राइट कहते थे, अगर राइट मेमोरी नहीं है तो देन वी कैन नॉट प्रोग्रेस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो राइट मेमोरी लाना बहुत ज़रूरी है। राइट मेमोरी का मतलब है कि हम लोग उसी पे फोकस करेंगे जो हमारे रास्ते पे, हमारे टारगेट पे हमारे को हेल्प करती है। हम वही चीज़ों पे ध्यान देंगे जो चीज़ें हमारे को, हमारे टारगेट को पहुंचने के लिए, हमारे योग के अंदर हमें हेल्प करती है। जैसे जो हम किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों में से हम निचोड़ निकालते हैं, एसेंस निकालते हैं। दैट एसेंस वी कीप इन आवर मेमोरी, वी फोकस ऑन दैट ओनली। जो हम लाइफ के अंदर लोगों के साथ गुजरते हैं, जो हमारे बुरे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें से हम बुरे एक्सपीरियंसेस को याद नहीं करेंगे। अगर हम बुरे एक्सपीरियंसेस को याद करेंगे तो हमारे, वो फिर मेमोरी हमारे लिए वृत्ति हो जाएगी, हमारे चित्त को, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेगी, और वो जब डिस्टर्ब करेगी तो हम अपने रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। सो मेमोरी बिकम्स एन एसेट व्हेन इट इज द राइट मेमोरी। तो योगी क्या करता है? योगी अपनी मेमोरी को कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ों पे उसे फोकस करना है, और उनको उन्हीं को याद रखना है, उन्हीं को रिपीट करते रहना है। तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी, जो कि थर्ड लेग है उस टेबल का, जो कि एक योगी की क्वालिटीज के अंदर आता है। एंड द फोर्थ इज समाधि प्रज्ञा। समाधि प्रज्ञा का मतलब है हाई इंटेलिजेंस। समाधि की टाइप की जो इंटेलिजेंस होगी जब हम समाधि में जाएंगे, उस टाइप की इंटेलिजेंस को इन्होंने बोला समाधि प्रज्ञा। मीनिंग सच अ पर्सन, जो समाधि प्रज्ञा वाला वान है, वो रेलेवेंट चीज़ों को जो उसकी लाइफ के अंदर योग को पहुंचाने में हेल्प करेगी, उनकी स्टडी करेगा, उनके ऊपर चिंतन मनन करेगा, उनके ऊपर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ग्रैस्प करेगा। दुनिया के अंदर जो लॉज ऑफ नेचर, नेचुरल लॉज किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो उनको पहचानेगा, देखेगा, रियलिटीज क्या है लाइफ की, उनके अंदर से जो एसेंस है, जो नेचर ने जिस तरीके से चीज़ों को बनाया है, वो उनको पकड़ेगा, वो उसको ग्रैस्प करेगा। ये जो इंटेलिजेंस है, जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम कर सकती है, जो आइडियाज एक एक सीक्वेंस को या नंबर ऑफ इवेंट्स को देख के उसके अंदर से कोई चीज़ को निचोड़ के निकाल सकती है, एक लॉ, एक प्रिंसिपल को पकड़ सकती है। जो दुनिया को एक आइसोलेटेड इवेंट्स लगते हैं कि भाई ये तो बाय चांस रैंडम हो रहे हैं, वो उनको पकड़ सकता है कि क्यों हो रहे हैं, साइक्लिकल इवेंट्स कैसे आ रहे हैं, और उसकी अपने लाइफ के अंदर, उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी बॉडी में, उसकी माइंड के अंदर, वो किस नियम के अनुसार चल रही हैं, वो उनको पकड़ पाएगा, उन प्रिंसिपल्स को ग्रास्प कर पाएगा, उनको यूटिलाइज करेगा अपने इस रास्ते पे जिस पे वो चल रहा है, जिसको हमने योग का रास्ता बोला है। ये जो चार चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों की जो ये जब मैनिफेस्ट होती हैं एक व्यक्ति में, उसको ही उन्होंने योगी बोला है। जब तक ये चारों चीज़ें योगी इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये नहीं हो सकता। 20th सूत्र है, इन द केस ऑफ अदर्स, अदर्स मीन्स जो बाकी जो 19 सूत्र में जो हमने बताए थे वो वाले लोग को हटा दो, जो कि बाय बर्थ उनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनको छोड़ दें हम। इन द केस ऑफ अदर्स, जो एक्चुअल योगी हैं, इट इज़ प्रोसीडेड, इस साधक की लाइफ के अंदर जो भी कुछ योग का रास्ता पे वो चलेंगे और कुछ अचीव करेंगे, उन सबसे पहले उसको ये चार चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी।
faith, energy, memory and high intelligence which are necessary for samadhi. तो ये 20th सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये हमारे को बताता है कि एक योगी के अंदर और हमारे अंदर भी क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर हम किसी भी रास्ते पे चलना चाहते हैं। कोई भी रास्ता हो, उन सब के अंदर ये ज़रूरी है। ये जो नियम बताया है, ये किसी भी मैनेजमेंट के स्कूल के अंदर भी पढ़ाया जा सकता है कि भाई आपको अपना गोल क्लियर नहीं है, पहले गोल बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ अ गोल। मैनेजमेंट के अंदर भी ये बताया जाता है कि आप पहले गोल बनाइए, आप क्या चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, वो आपका गोल हो गया। अचीवेबल है कि नहीं है, कोई अचीव कर चुका है पहले, हाँ कर चुका है, तो बिल्कुल ये आपका टारगेट हो गया। इसको पाने के लिए आप प्लान करेंगे, आप इसको लिए जो एफर्ट चाहिए वो डालेंगे, जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब लेके आएंगे। ये आपका वीर्य है, ये आपका मेहनत है, ये आपके तपस है, ये आपने करना है। थर्ड चीज़ जो है आपको मेमोरी, कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी, उन उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को, उन मैन पावर को, उस इक्विपमेंट को हमने उसको ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों को लेके आना है, उनको जोड़ना है और उनके ऊपर आगे काम करना है। दिन प्रतिदिन डेली काम करना है, उसका आउटपुट के देखना है। और फिर जो हमारे को उस काम के अंदर जो वीकनेसेस आ रही हैं, जो हमारी डिफिशेंसीज आ रही हैं, जो हमारे को इश्यूज आ रहे हैं जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में देते हुए हमारे को आगे काम करना है। एंड फोर्थ, इंटेलिजेंस। हमारे में अगर बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है उस टारगेट को पहुंचने के लिए, तो हम कुछ भी कर लें, हम नहीं पहुंच सकते। तो ये जो चारों चीज़ें ये भी मैनेजमेंट के अंदर है। ये कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए चाहिए। अगर सिस्टमेटिकली कोई व्यक्ति ये काम नहीं करेगा तो पहुंच नहीं सकता। हाँ बोलो मानसी। ओके, यू जॉइन। नहीं सर, वो गलती से बटन दब गया। ओके, तो ये चारों चीज़ों के बाद में हम लोग 21st सूत्र पे चलते हैं। अगर यहाँ पे किसी को और कोई कमेंट करना है या क्वेश्चन करना है या अपना कोई एडिशन करना है तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, तो नहीं सर, समझ आ गया। हाँ जी। सो आई विल नाउ कंटिन्यू फर्दर। 21st सूत्र के अंदर और 22nd सूत्र के अंदर, अब ये दोनों सूत्र में कुछ और भी चीज़ बताते हैं। और ये कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसनः समाधि। तीव्र संवेगानाम मीन्स ऑफ दोज हुज विश इज इंटेंसली स्ट्रांग, और आसनः मीन्स सिटिंग नियर एट हैंड। तो ये जो दो वर्ड्स का इनका एक सूत्र है, इसके मीनिंग ऐसा है इंग्लिश के अंदर, इट और समाधि इज नियरेस्ट टू दोज हुज डिजायर फॉर समाधि इज इंटेंसली स्ट्रांग। जिस साधक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है समाधि को पाने के लिए, वो उसको जल्दी मिलेगी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक हमारे को कॉमन सेंस की बात लगती है। एंड 22nd सूत्र में ये कहते हैं मृदु मध्य आधिमात्र वात आधिमात्रत वात अपि विशेषः। मृदु मीन्स ऑन account of being mild or soft, madhya means medium, moderate, adhimatrat vat means intense or powerful, tat means from it, after that, api means also, even, visheshaha means gradation, differentiation, distinction. So English translation is, a further differentiation arises by reason of mild, medium and intense nature of the means employed. तो यहाँ पर ये दोनों सूत्र को अगर हम जोड़ के देखें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि एक तरफ से तो वो कहते हैं कि भाई जिसके अंदर समाधि की समाधि को लेने के लिए या पाने के लिए बहुत इंटेंस उसकी इच्छा है, बहुत उसके अंदर जोश है, जज्बा है, एनर्जी है, और तो वो फिर अगर उसकी डायरेक्शन सही है और बाकी चीज़ें जल्दी वो उनको अगर ला सकता है तो बहुत जल्दी वो पहुंच जाएगा समाधि के अंदर। और दूसरे में सूत्र में कहते हैं कि समाधि को पहुंचने के लिए भी तीन उन्होंने डिविजन्स करी हैं कि कौन से मीन्स वो अडॉप्ट करता है, उससे भी समाधि कब तक पहुंची जाएगी ये भी डिपेंडेंट है इस बात पर।
समाधि तो इसलिए देयरफॉर दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ये पतंजलि की तरफ से। ये जो 22nd सूत्र है ना, इसको लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि 19 सूत्र को नहीं पकड़ पाते हैं लोग, पर हमें तो उतना ही पकड़ना है जो हमारे लायक हो। तो यहाँ पे 21st सूत्र तो बहुत क्लियर है कि भाई मैं जितना एफर्ट लगाऊंगा, जितना टाइम दूंगा, जितना कमिटेड हूँगा, जितना मैं अपने रिसोर्सेज को पूरा गैदर करके फोकस कर सकता हूँ, जितना वन पॉइंटेड हूँगा, उतनी जल्दी मुझे वो रिजल्ट्स अचीव होंगे। दूसरी जगह पे 22nd सूत्र के अंदर ये कहते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, या हम एक कहेंगे कि भाई एक धीरे रास्ता, धीरे धीरे की अप्रोच या धीरे वाला मीन्स और मेथड, एक बीच वाला और एक सबसे फास्ट मेथड। जैसे कि अगर हमें किसी जगह पे पहुंचना है, अगर हम पैदल जाएं तो वो धीरे वाला मेथड है, अगर हम साइकिल पे या टू व्हीलर पे जाएं तो वो थोड़ा सा जो है जल्दी पहुंच जाएंगे पैदल के मुकाबले में, और अगर हम ट्रेन में या प्लेन में जाते हैं तो और फास्टेस्ट तरीके यही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम कौन सा मीन्स एम्प्लॉय करते हैं समाधि के रास्ते पे, ये भी डिटरमिन करता है कि हम कितनी जल्दी पहुंचेंगे। तो इसके अंदर हमारे को कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि भाई इंटेंसिटी का क्या मतलब है, डिज़ायर का। अगर हम फिर विवेक चूड़ामणि की बात करें आदि शंकराचार्य की, तो उसके अंदर जो फोर्थ क्वालिटी उन्होंने बताई थी, वो फोर्थ क्वालिटी थी मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व मीन्स बर्निंग डिज़ायर फॉर लिबरेशन। ये बर्निंग डिज़ायर फॉर लिबरेशन अगर नहीं है तो व्यक्ति की समाधि का उतनी ही देर में मिलेगी जितनी उसकी डिज़ायर है, जितना उसके अंदर जज्बा है पहुंचने का। अगर वो ल्यूक वार्म है, वो कहता है हाँ ठीक है, और भी चीज़ें हैं करने को, हम साथ साथ करते रहते हैं, देखते हैं होता है, तो उसका उसकी भी स्पीड वैसी ही रहेगी। तो ये तो हो गया 21st सूत्र। इसकी कहानी तो हम सबको पता ही है कि बर्निंग डिज़ायर फॉर लिबरेशन का मतलब जो है वो कहाँ आता है, जब वो एक व्यक्ति आके कहता है कि भाई मेरे को, महात्मा जी के पास में महात्मा जी नदी के अंदर खड़े होते हैं और वो कहता है कि महात्मा जी मेरे को जो है समाधि प्राप्त करनी है, कैवल्य या भगवान की प्राप्ति करनी है, आप मुझे सबसे बढ़िया रास्ता बताइए, मैं बहुत जवान हूँ, मैं बहुत एनर्जी है, मैं अपना घर बार छोड़ चुका हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे बस बता दो क्या करना है, मुझे पता है कि आपको पता है। तो वो कहते हैं ठीक है, आओ मेरे पास आओ, और वो बोलते हैं देखो ये मंत्र लो, पढ़ो और डुबकी लगा लो अंदर पानी में। तो वो कहता है ये तो बहुत ही आसान है, अभी अभी हाथ के करता हूँ। तो वो करता है, तो फिर महात्मा उसको ऊपर नहीं आने देते हैं, सिर उसका दबाए रखते हैं, तो वो छटपटाता है, वो उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और करीबन करीबन जब उसके सांस पूरी निकलने वाली होती है तो फिर वो महात्मा जी उसको ऊपर ले आते हैं। तो वो समझ नहीं पाता है भाई ये क्या हो गया, महात्मा जी का क्या दिमाग ठीक नहीं है, ये क्या बात है जो मेरे साथ उन्होंने ऐसे करा है। तो फिर वो महात्मा उसको कहते हैं कि भाई देखो, इस टाइप के डिज़ायर जब तक आपके पास नहीं होगा, इस टाइप का जैसे आप सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे, इस टाइप का डिज़ायर नहीं होगा, तो आप जिस स्पीड में पाना चाहते हो वो स्पीड में आप नहीं पा पाओगे। तो ये तो डिज़ायर बहुत ज़रूरी है लाना, इस टाइप का डिज़ायर नहीं हो सकता। इसको हम थियोसफी में इस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं इस तरीके से कि हमारी लाइफ का जो प्रायोरिटी है, जो हमारी लाइफ के अंदर नंबर वन गोल है, वो होना चाहिए कि हमारे को इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। जब हमारे को क्लैरिटी आ गई हो, जब तक क्लैरिटी नहीं आई है, हमें पढ़ना समझना है, जब हमारे को ये पूरा क्लियरली दिखाई दे गया हो, तो फिर हमारे को पास फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता कि हम इसको अपना नंबर वन गोल ना बनाएं। तो ये किताब उनके लिए है जिनके लिए नंबर वन गोल ये है। तो नंबर वन गोल का मतलब ये नहीं कि हम संन्यास ले लें, पुराने ज़माने में शायद ये ज़रूरी था, आज की डेट में भी हो सकता है कई लोगों को अच्छा लगता हो कि संन्यास ले लें, उनके लिए शायद इजी लगता हो, ये उनका रास्ता है, ये उनका मीन्स है। मगर हम थियोसफी के अंदर कहते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ करते हुए इस कलयुग के अंदर सारी दिक्कतों से होते हुए, सब तरीकों से जूझते हुए, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए, अपने प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी जो मेच्योरिटी है, हमारे जो चेंजेस हमारे लाइफ के अंदर आ रहे हैं वो ज़्यादा परमानेंट होंगे, और वो हमारे को ज़्यादा ऑन दी लॉन्गर रन हमारे को उस सन्यासी से ज़्यादा बेहतर रहेंगे, जो सन्यासी एक ऐसे कोकून में जाके अपना काम करता है जहाँ उसको ऑब्स्टिकल्स नहीं मिलते कंपैरेटिवली। तो हमारे को क्या समझना है, जो 22nd सूत्र में जो उन्होंने बताया हमारे को कि कौन से मीन्स अडॉप्ट हुए हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट और जो इंटेंस जो इन्होंने मीन्स बताए हैं,
और इन्होंने बताया कि नेचर, ये किताब जो है बहुत पुरानी लिखी हुई है और आगे भी चलती रहेगी। तो एक व्यक्ति कौन सी बॉडी में पैदा हुआ, मेल या फीमेल, वो भी डिटरमिन करता है उसका मीन्स कौन सा यूज करेगा। अगर वो मेल बॉडी में पैदा हुआ है तो उसको कुछ चीज़ें आसान होंगी करनी, अगर वो फीमेल बॉडी में पैदा हुआ है तो उसके लिए कुछ चीज़ें होंगी आसान करनी, और दोनों के लिए कुछ चीज़ें आसान होंगी, कुछ चीज़ें मुश्किल होंगी। तो अपने आप में जो प्रारब्ध की वजह से हमारे को जो बॉडी मिली है, वो बॉडी भी डिटरमिन करवाती है कि हम कौन सा मीन्स ले पाएंगे इस लाइफ के अंदर। दूसरी बात, हम कौन सी फैमिली में पैदा हुए हैं, वो फैमिली क्या इस योग के रास्ते के को एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, वो कौन सी ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, कौन से कस्टम्स को फॉलो करती है, वो हमारे पे कितनी स्ट्रिक्ट है, बच्चों पे कितनी नहीं है, ये सब भी डिटरमिन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी मुस्लिम फैमिली या क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते हैं तो फिर हम योग की बातें ओपनली नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम योग की बात करें, योग पे जाने की बात करें, हम किसी देवी देवता के इमेज की पूजा करने की बात करें। तो वहाँ पे भी मीन्स फिर हमारे डिटरमिन करना कि हम कैसे आगे चलेंगे, ये बड़ा जो है चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्लेस, द फैमिली इन विच वी आर बॉर्न। अब तीसरी बात होती है लोकेशन वेयर वी आर बॉर्न। अगर हम एक ऐसे कंट्री में पैदा हुए हैं, एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ की गवर्नमेंट ही हमें अलाउ नहीं करती, जैसे कि आज की डेट में मिडिल ईस्ट में बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ऑफिशियली अलाउ नहीं करती, आप किसी भी और रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते कि आप कोई भी और टाइप की चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सऊदी अरेबिया है, आप कोई फोटो भी नहीं ले आ सकते किसी देवी देवता को, वो उसी टाइम फाड़ देते हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट की फोटो हो, चाहे वो कोई अलाउ ही नहीं करते वहाँ, आप ओपनली कुछ नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में भी बहुत सारे राज्य रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे, जैसे हम प्रहलाद की कहानी सुनते हैं, उनके फादर ने अलाउ नहीं करा हुआ था कि आप किसकी भक्ति नहीं करेंगे। ऐसी बहुत हमारी पुराणों में कहानियाँ भी आती हैं जहाँ पे बहुत सारे, बिकॉज आप कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली में, किस जगह पे पैदा हुए, वो सब चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि हम कौन सा मीन्स को अडॉप्ट कर पाएंगे योग पे चलने के लिए, साधना के लिए। फिर उसके बाद में हमारी अपनी पर्सनल इंक्लिनेशन क्या है, हम क्या थोड़े डिवोशनल टाइप के लोग हैं, क्या हम इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्ति हैं, हमारा एक्सपोजर कौन से टाइप के लोगों के साथ हुआ है, हम कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जितने बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि हम फाइनली कौन सा मीन्स अडॉप्ट करेंगे इस रास्ते पे चलने के लिए। अब वो जो मीन्स हैं, वो मीन्स हमारे को जल्दी पहुंचा पाएंगे कि हमारे को थोड़ा लेट पहुंचा पाएंगे, ये इन्होंने भी क्लियरली बताया नहीं, और ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट है जिसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए क्या टेक होम मैसेज है इस सूत्र से, कि हम अपनी कंडीशंस को देखते हुए हम कहाँ पे हैं, और हमें अपने मीन्स को खुद बना के डिटरमिन करके आगे चलना है। हमारे को लगता है कि भाई हमारे को ये रास्ता डिवोशन का ठीक नहीं बैठ रहा है, थोड़े टाइम बाद हम चेंज कर सकते हैं, आज की डेट में बहुत फ्रीडम है हमारे पास में, तो हम चेंज करके हम दूसरा चीज़ देख सकते हैं। तो हम लोग अपने मीन्स को डिटरमिन करें, इस बात को छोड़ दें कि पहले कौन पहुंचेगा बाद में कौन पहुंचेगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो सिर्फ उन्होंने एक हमारे को बताया है कि हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत तेजी से लगे कि आगे बढ़ गया है, जो हमारे साथ ही चला था, और हम लोग जो है पीछे रह गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो रास्ता है वो ठीक नहीं है, हमारा रास्ता भी ठीक है अगर हमने पूरा उसको परख लिया है, देख लिया है, और हम जिससे जिन लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, वो हमारे से जो सीनियर हैं, जो आगे इस रास्ते पे चल चुके हैं, तो अगर वो ठीक ठाक चल रहे हैं तो हम ठीक चलें। नहीं तो क्या होगा कि हम अपने रास्ते पे भी नहीं चलेंगे और दूसरे को देख के अपना रास्ता छोड़ के फिर वहाँ चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर फॉलो कर रहे हैं स्वामी राम का रास्ता, जो हिमालय के, जो देहरादून वाले हिमालयन ट्रस्ट वाले हैं, उनका रास्ता, श्री विद्या वाला रास्ता जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इधर हम देखते हैं क्रिया योग योगानंद वाला रास्ता, और हम हमारे को मिलते हैं कोई क्रियानंद के वाले लोग, क्रिया योग वाले जो लोग मिलते हैं, योगानंद वाले, और हमें लगता है भाई ये तो बढ़िया लग रहा है, ये तो देखो ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम उधर चले आते हैं। फिर हम वो छोड़ देते हैं जिस पे हमने थोड़ी प्रैक्टिस करी थी आगे, और फिर हम इधर वाले पे चले जाते हैं। अब जैसे हम इधर जाते हैं क्रिया योग, हम थोड़े महीने काम करते हैं, फिर हमें कोई विपස්සना वाला मिल जाता है, विपස්සना वाले को भी देख के हम बड़े इंप्रेस होते हैं कि भाई ये तो बहुत दिव्य मनुष्य लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और हम इनवाइट भी करता है कि आओ अटेंड करो देखो। हम बोलते हैं अच्छा चलो जी वहाँ चले जाते हैं। ऐसे करते करते हो सकता है हम कहीं पे भी ना पहुँचे।
क्योंकि हम एक जैसे चौराहे पे खड़े हुए, एक क्रॉसिंग पे खड़े हुए, पहले एक रास्ता को देखते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, फिर हमें लगता है नहीं 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 वो दूसरा रास्ता बेटर था, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं, फिर तीसरे पे आते हैं। तो ऐसे करते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो ये सूत्र का मेन मकसद यही है समझाना कि भाई रास्ते जो हैं अलग अलग हैं, हो सकता है उनका रास्ते का स्पीड जो है, जिस रास्ते से कोई दूसरा जा रहा है वो जल्दी पहुंच जाए, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ अकेला एक ही पॉइंट नहीं है कि रास्ता। मगर जो नेचर ऑफ मीन्स है उसके अंदर हम लोग कहाँ पैदा हुए, हम किस फैमिली में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, ये सब चीज़ें डिटरमिन करती हैं और ये नेचर ऑफ मीन्स के अंदर काउंट करी जाती हैं। फिर इतना कहने के बाद में एक चीज, सिर्फ एक जगह पे वो एक ऐसी चीज मेंशन करते हैं पतंजलि 23rd सूत्र के अंदर, और वो कहते हैं ईश्वर प्राणिधानाद वाह। ईश्वर मीन्स गॉड, प्राणिधानात means by placing oneself in God, by devotional dedication to, by self surrender or resignation to God, and वाह means और। तो सूत्र है और by self surrender to God। तो पतंजलि ये भी कहते हैं कि देखो भाई जो हम बता रहे हैं ये योग का रास्ता, ये तो है ही है, मगर एक और मेथड है, टोटली डिफरेंट मेथड है। वो मेथड से भी समाधि तक पहुंचा जा सकता है, और वो मेथड है कि हम कंप्लीटली सरेंडर कर लें। कहने को तो बहुत आसान है, पर भक्ति मार्ग बहुत मुश्किल है। भक्ति मार्ग ऐसी टेस्टिंग करता है व्यक्ति की, ऐसी टेस्टिंग करता है कि जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाला है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी उसके अंदर उसका माइंड शार्प है, तो कलयुग के अंदर उसको भक्ति मार्ग उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि सब जगह पे उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी कि वो आज नहीं तो कल वो उसको मार्ग अब भटक जाएगा। कुछ गिने चुने लोग ही हम पकड़ पाते हैं भक्ति मार्ग पे। रामकृष्ण परमहंस हुए, या जो आज से 400-500 साल पहले गुरु नानक टाइप के जो लोग हुए, कबीर टाइप के लोग हुए, ये लोग जो थे, मीरा टाइप के लोग हुए, ये लोग ही हम उंगलियों पे गिन सकते हैं जो भक्ति मार्ग के अंदर आगे चले और जो पहुंचे। भक्ति मार्ग में एक दूसरी भी इशू आता है, और वो इशू आता है कि व्यक्ति का ब्रेन का बैलेंस भी खराब हो सकता है, क्योंकि भाव के अंदर वो घूमता है पूरे टाइम, और भाव के अंदर वो घूमता है तो बहुत बारी ऐसे लोगों का ब्रेन जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है। मगर हमारा जो थियोसफी का रास्ता है और जो हमारे को रास्ता बताया गया है पतंजलि ने, इसके अंदर कोई भी मेंटल डिस्टर्बेंस होने का चांस नहीं है, क्योंकि हम राजयोग वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर कंप्लीशन के पर्पज से कि लोग जो हैं ये बोलें कि भाई ये बात तो आपने बताई नहीं, शायद पतंजलि ने इस बात को बोला है कि भाई अगर आप उस टाइप के व्यक्ति हैं तो ठीक है, आप उस पर जा सकते हैं। अब आगे के जो 24th 25th 26th जो सूत्र हैं वो फिर ईश्वर के ऊपर, ईश्वर कौन है पतंजलि की नज़र में, उसके ऊपर आते हैं। पर क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट 10 मिनट ही रह गए हैं, मैं चाहता हूं कि हम इसको आगे नेक्स्ट टाइम करें। मैं सिर्फ पढ़ देता हूं ये 3 सूत्र इसको इंग्लिश के अंदर, और नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे आगे तो 24 सूत्र से करेंगे। ईश्वर कौन है, क्या है, इसके बारे में कई सूत्र ये बताएंगे। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ईश्वर के साथ कनेक्ट करने का रास्ता क्या है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो और ये 29 सूत्र तक इनफैक्ट चलता रहेगा ऐसे ही। तो 24 सूत्र है ईश्वर इज ए पर्टिकुलर पुरुषा हु इज अनटच्ड बाय द अफ्लिक्शंस ऑफ लाइफ, एक्शंस एंड द रिजल्ट्स एंड impressions produced by these actions. 25th sutra is in him, that means in Ishvara is the highest limit of omniscience. And 26th is sutra is being unconditioned by time, he is teacher even of the ancients. 27th sutra is his designator is Om. 28th sutra is its constant repetition, means Om की constant repetition and meditation on its meaning. उससे क्या होगा? That is the 29th sutra. From it, ये constant repetition से from it
will result the disappearance of obstacles and turning inwards of consciousness. तो ये 29 सूत्र में 24, 25, 26, 27, 28, 29 6 सूत्र के अंदर ईश्वर वर्ड को इंट्रोड्यूस करा इन्होंने, पुरुषा क्या है वो बताया इन्होंने। इस ईश्वर जो पुरुषा है और जो दूसरे पुरुषा हैं, हम भी एक पुरुषा हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इनमें फर्क क्या है। ईश्वर तक पहुंचने का एक इन्होंने जो सूत्र दिया है, जो एक इन्होंने एक हिंट दिया है, एक तरीका बताया है, वो मंत्र या वो साउंड ओम का बताया है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं उससे कनेक्ट करने के लिए वो भी इन्होंने हिंट दिया उसके बारे में, और ऐसा अगर करता है साधक तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी इन्होंने 29 सूत्र तक बताए हैं। तो आज तो हम यहीं तक करेंगे। एंड नाउ आई विल इनवाइट, कोई कमेंट्स हो, ऐड करना हो किसी को या क्वेश्चन करना हो, प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू रक्षिता जी। हेलो हेलो। हाँ जी राजीव जी जी। जी, बोलिए बोलिए सर। राजीव जी नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। हाँ, मैं त्रिभुवन भट्टा, हाँ जी रेवाड़ी लाल से त्रिभुवन भट्टा का। जी जी, मैं कह बोलिए रहा सर था बोलिए। जो समाधि के, हाँ जो समाधि के हमारे अनुभव हैं डे बाय डे, उनको मैनिफेस्टेड डायरी में लिखा जाए तो एक वो भी तैयार हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस का, वो डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। हेलो। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ ओके। थैंक यू सर। बिल्कुल। राजीव जी। जी जी सर। राजीव जी। जी जी हाँ, शिव कुमार सेन। जी जी मैं ये समझता हूँ कि जो जो हम आगे प्रोग्रेस करते हैं, जी एक चीज मैंने देखी है कि जब आप दुनिया में रहते हो, कॉन्शियस रहते हो, ये प्रैक्टिस नहीं करते, ज्यादा देर ध्यान नहीं लगाते, तो आप वर्ल्डली चीजों में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। अब जब हम समय लगाते हैं योग में, प्राणायाम में या चिंतन में, तो थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेडनेस, थोड़ा सा चीजों को बहुत कंसंट्रेशन से पकड़ने की जो कैपेसिटी पहले थी, वो थोड़ी थोड़ी जो है कम होती जाती है। क्या ये स्वाभाविक है? क्योंकि मैं समझता था कि ज्यो ज्यो आगे बढ़ेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस इतनी शार्प हो जाएगी कि इसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन जा तो ये डिटैचमेंट हो जाती है, अपना ध्यान नहीं जाता उतना। पहले हर छोटी चीज पे ध्यान जाता था, उधर ही रहता था, तो आप बड़े सक्सेसफुल होते हैं, लोग आपको मानते हैं कि ये बहुत ही मतलब स्टीक बात करता है। यहाँ पे जब इस रास्ते पे चलते हो तो थोड़ा सा आदमी इवेसिव हो जाता है, कई बार चुप भी रह जाता है। तो अपने में थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, क्या ये स्वाभाविक है या कहीं गलत है रास्ता? ये गलत है, ये स्वाभाविक नहीं है। जब हाँ तक हमारा वर्ल्डली इंटरेस्ट था तो हमारे हाँ को फ्रूट्स दिखाई देते थे हमारे एक्शंस के, कि हम हाँ अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा, सामने सामने दिखाई देता था कि अगर हाँ मैं अच्छा काम करूंगा, अपने बॉस की, अपने सुपीरियर्स की मैं जो है हेल्प ज़्यादा करूंगा, काम उनका करूंगा, इम्प्रेस करूंगा, तो मुझे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मगर जब मेरा वैराग्य आना चालू होता है, जब मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे क्या इम्प्रूवमेंट मुझे मिले ना मिले वर्ल्डली में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी काम करने में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये बताता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो ही डिटरमिन कर रहा था आपके एक्शन को। मगर योगी के लिए थियोसफी में खासकर ये बताया गया है
कि जो व्यक्ति अब वर्ल्डली एम्बिशंस तो नहीं रखता है, वहाँ के बेनिफिट्स पे काम नहीं उनको नहीं रखता है, मगर उसको फिर भी काम करना पड़ रहा है दुनिया के अंदर, तो उस व्यक्ति को भी अपनी ड्यूटी, वर्ल्डली ड्यूटी, चाहे फैमिली की हो, चाहे ऑफिस की हो, या समाज की जो ड्यूटीज़ हैं, वो पूरी तरीके से निभानी है, एज इफ वो काम उसके उसको वैसी करनी जैसे कोई वर्ल्डली व्यक्ति कर रहा है। उतने ही इंटरेस्ट के साथ में करना है, उतनी एफिशिएंसी के साथ में करना है, उतने ही कंसंट्रेशन के साथ में करना है। और उसका अगर मन नहीं करता करने का, तो उसे फिर भी करना है और अपनी मन को ट्रेनिंग देनी है इसको करने के लिए। ये हमारे को, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि कर्म योग काली युग के अंदर हमारे अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे को इतने ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, इतनी तकलीफ़ें हमारे को झेलनी पड़ती हैं एक योगी के लिए, जो साधक के लिए, कि ये सब चीज़ों पे अगर वो उन्हीं को हटाने पे काम करेगा तो उसका माइंड और स्ट्रांग और एफिशिएंट हो जाता है। तो कुल मिला के मैं समराइज करता हूँ कि हमारे को जो भी काम करें, चाहे वर्ल्डली हो चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे कंसंट्रेशन, ध्यान धारणा, ध्यान लगाना हो, या फिर हमारे को दुनिया में कोई भी काम करना हो, दोनों के अंदर हमारे को अपने माइंड को उतने ही एफर्ट, उतनी ही इंटेंसिटी, उतनी ही सीरियसनेस से लगाना पड़ेगा। ये एक योगी की खासियत है, जो योगी मीन्स रियल योगी की। उसके अंदर लैक्सिटी नहीं होगी कि भाई देखो इसमें मेरा खास इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों ज़्यादा ध्यान दूँ। एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं आएगी, एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं आएगी, इनफैक्ट मेमोरी शार्प हो जाएगी। जिसके ओके। जिसके माइंड इंप्रूव हो रहा है, जिसकी मेंटल लाइफ इंप्रूव हो रही है, उसके ब्रेन की कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, जिसकी वन पॉइंटेडनेस इंप्रूव हो रही है, जिसकी मेमोरी शार्प हो रही है, वो कैसे एब्सेंट माइंडेड होगा, उल्टा होगा। ठीक। उसमें डिसइंटरेस्ट थोड़ा सा जो है डिसइंटरेस्ट वो आ जो, गया। हाँ आप सही कह रहे हो, डिसइंटरेस्ट जो था हमारे पर्सनालिटी का, कि हम लोग अपना इंडिविजुअल सेल्फ, जो हमारा स्मॉलर सेल्फ है, उसके लिए हम काम कर रहे थे। अब उसका हमारा जो राग था वो थोड़ा कम हो गया, तो हमारे को लगता है क्या इतना एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, क्या फ़र्क पड़ता है, काम चलाओ, काम कर डालो। तो वो तो हमारी अपनी वीकनेस है, मगर योगी के लिए ये एक पॉइंट है, इसको पहचानना और उसके ऊपर उतना ही काम करना। ठीक। राजीव जी, जी मैं जी भी जरा सा। जी जी हेलो जी। सलीम जी। हाँ बिल्कुल या हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा मोटिव है वो एक ही रहता है, चाहे वो दुनियावी चीजें हो चाहे बाहर की हो। तो हमको बराबर अपने मोटिव को तोड़ना पड़ेगा, बराबर देखना पड़ेगा। वो एक ही रहता है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होता। अगर हम ये पाते हैं तो इसके माने हम अपने को ही वो करें, या देखें कि कहीं ना कहीं जो डिसइंटरेस्टेड हमारे अंदर हो रहा है उसका रीजन वही है कि हम नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते। तो सब चीज एक ही है, चाहे वो अपना घर का काम हो, चाहे बाहर का हो, चाहे दुनियावी हो, चाहे पारमार्थिक हो। तो हमने सब जगह बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है। ये रास्ता ऐसा है कि इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ये ठीक है आपकी बात की, धीरे धीरे हम मैकेनिकल हो जाते हैं, मगर उससे हटना है और बीच बीच में अपने को झकझोर के फिर से चालू कर देना है। ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरा माइक्रो क्या माइक्रोफोन ठीक नहीं है? हेलो। हेलो, बोलो बोलो। क्या डॉक्टर सौरभ हो क्या? सौरभ? हाँ, डॉक्टर जी। साहब, हाँ सौरभ रंजन। त्रिभुवन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ 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 जी। जी। कबीर दास जी कहते हैं, खाऊं खाऊं पीऊं सो कर्म, चलूं फिरूं सो ध्यान। अच्छा अच्छा। इसी बात पर कहा, खाऊं पीऊं सो कर्म, चलूं फिरूं सो ध्यान। ये कबीर दास जी कहते हैं। जी मतलब जी। हर जगह मेरी इंटेंसिटी वही है। हाँ, या ये एक मैच्योर साधक की निशानी है, कि वो अपना जो मुंडेन काम है, जो वर्ल्डली काम है, वो भी उतनी इंटेंसिटी से करता है, उतनी सीरियसनेस के साथ करता है, जितना कि वो
अपना स्पिरिचुअल लाइफ में, हालांकि उसका इंटरेस्ट वहाँ नहीं होता, मगर अपने माइंड को उसने ट्रेनिंग दी होती है, तो वो ये जी करता है, हाँ। उसका माइंड पूरा उसमें लगा होता है। एनी बसंत ने तो बहुत क्लियरली बोला है, और इस पे एक जेन स्टोरी भी है। वो जेन स्टोरी भी ऐसी है कि जब एक साधक आता है एक जेन मास्टर के पास में, और जेन मास्टर जो थे वो कुएं से पानी निकाल के और लकड़ काट रहे थे, तो वो कहते हैं भाई आप मुझे साधना बताइए कैसे करनी है, आप क्या करते हो जो आप इतने एडवांस हो चुके हो। वो कहते हैं भाई जब मैं पानी निकालता हूँ तो पानी निकालता हूँ, और जब मैं लकड़ी काटता हूँ तो मैं लकड़ी काटता हूँ, ये मेरी साधना है। तो जो हम काम करते हैं उसमें पूरा मिल अपने आप को पूरा झोंक के, पूरा अपने माइंड को लगा के जो काम करा जाता है, वो भी एक टाइप की साधना का पार्ट है। हाँ सौरभ बोलो, सौरभ। जी। सौरभ जी आवाज नहीं आ रही, आप सौरभ की आवाज निकाल दीजिए, सौरभ की आवाज नहीं आ रही है। ये अपनी लीड को निकाल दीजिए और सीधी बात कीजिए, ध्यान से ये फोन निकाल नहीं दीजिए। अब आ रहे। भक्ति भाव में जो मन के विक्षिप्त सौरभ होने की आपकी आवाज नहीं संभावना आ रही। रहती है। हाँ बोलो बोलो सौरभ, आ रही है आवाज, बोलो दोबारा बोलो। अब भक्ति भाव में जो मन के विक्षिप्त रहने की संभावना होती है, ये बात जो उस रास्ते पर चल रहा है उसको बताना मुश्किल होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा सा एग्जांपल दो। भक्ति भाव क्या? हाँ, भक्ति भाव का मतलब यहाँ हुआ कि जो भक्ति का रास्ता है, ईश्वर प्राणिधान, मतलब कि आपने पूरा का पूरा अपने ईश्वर को सपोर्ट कर दिया। जो कुछ भी घट रहा है, एक क्वालिटी होती है भक्ति वाले व्यक्ति के अंदर, वो कहता है जो कुछ भी घट रहा है मेरी लाइफ में, अच्छा बुरा, वो सब मेरे भगवान का दिया हुआ है। मच्छर भी काट रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, चोरी हो गई, बहुत फूल मिल रहे हैं, लॉटरी खुल गई है, या हमारे बर्बादी हो गई है, वो कहता है सब कुछ जो मिल रहा है वो आपकी ही देन है, मैं उसको पूरा स्वीकार करता हूँ, पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ, इसमें मेरी इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है। ये भक्ति का भाव है। जो इस भक्ति के भाव को रख लेगा, जो इसको मेच्योरिटी तक ले जाएगा, वही भक्ति मार्ग में आगे जा सकता है। मगर क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। थोड़ी दूर तक तो एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें फल मिल रहा है, भगवान हमारे पे खुश होगा, भगवान खुश होगा या गुरु खुश होगा, वो हमें हेल्प करेगा, मेरी मुश्किलें आएंगी तो मेरी हेल्प करेगा, मुझे निकालेगा, मैं थोड़ा मंत्र कर लेता हूँ, मैं उसकी जो है जाप जाप कर लेता हूँ, मैं उसकी स्तुति कर लेता हूँ, मैं उसका आरती गा लेता हूँ, ये सब करने से मुझे बेनिफिट होगा, मेरे घर में बेनिफिट होगा। ये नहीं है। भक्ति वाला व्यक्ति को तो वो जो कुछ आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना ही है, ये उसका मूल मंत्र है। और ये जिसके अंदर भी दिमाग थोड़ा ज्यादा है, चलता है उसका, वो बहुत देर तक इस पे आगे चल नहीं पाता इन जनरल। हाँ, इसी पे याद आया, राजू राजू मैं बोल रहा हूँ, जी जी चोखा मेला भक्तमाल में चोखा मेला करके थे कुम्हार भक्त, वो जब आनंद विभोर होकर के भजन कर रहे थे, नाच रहे थे, तो उनका बच्चा उनके पैरों में आके मर गया। जी हाँ, ऐसा हुआ। तो उनकी पत्नी ने उनका त्याग कर दिया, लेकिन वो बहुत ऊंचे किस्म के भक्त थे। चोखा मेला। जी हाँ, आगे बताएं। सौरभ अभी क्लियर नहीं तो और बोलो, बताओ। नहीं देखिए, जब मैं या जो पतंजलि योग सूत्र को ठीक से पढ़ रहे हैं उनको तो बात समझ में आ जाती है, आ जाएगी। लेकिन जब उस अवस्था से जो साधक या जो पर्सन गुजर रहा है, उस समय उसको बताना मुश्किल होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। हो सकता है, बिल्कुल। और उस समय वो बात समझता नहीं है। हो सकता है, हो सकता है। और तो ये मैं भी, आपका अनुभव हो सकता है, आपका अनुभव हो सकता है, मैं भी। हाँ, तो तुम पूछो कि क्या करा जाए उसके लिए। हाँ, भाई देखो, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल ये है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूरा करो। मतलब ये सूत्र, अब जैसे पतंजलि योग सूत्र जब हम पढ़ रहे हैं, मैंने भी कई बार पढ़ा है इसको, बार बार यहाँ पर जब मीटिंग होती तब पढ़ता हूँ। इसके अलावा ही मैं पढ़ता रहता हूँ इसे। तो जो इसकी व्याख्या है वो
कन्वे करना वो एक टास्क है जो मैं अभी तक सीख नहीं पाया हूँ। करो, प्रैक्टिस करो और बाकी देखो भाई तुमने और जो प्रयास एफर्ट, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज। और प्रयास करो। मैं रंजन जी यही कहूंगी, हर व्यक्ति अपनी समझ से समझता है, हाँ और जब तक वो समझ नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि समझने में भी हम अपनी दूसरी समझ लगा देते हैं, जो सामने लिखा है उसे नहीं समझते, हम वो अप्लाई करते हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी है, जो हम समझना चाहते हैं। बस थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए, सब समझ आ जाएगा। थैंक यू कंचन जी। तो माथुर जी, आई थिंक टाइम हो गया है, आप अनाउंस कर दीजिए नेक्स्ट टाइम स्पीकर हो को। गया है। यहाँ पे अगर हम देखें, फिलोसॉफिक लाइफ में भी एनी बेसेंट ने इस पॉइंट के ऊपर बहुत चर्चा करी है कि जो हमारी परिस्थितियां हैं वहीं पे हमको ला के रखा जाता है जो हमारे लिए बेस्ट हैं। तो शायद हमको लगता है हमको इसको ध्यान देना चाहिए कि जो परिस्थितियां हमको दी गई हैं उनके अंदर हम बेस्ट अपने को निकाल सकते हैं या यहाँ से इवॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। तो हम लोग इस पे ध्यान दें कि जहाँ पे भी जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में हमको रखा गया है वहाँ पे हम कैसे बेस्ट अपने को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉक यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर से ये बात कहेंगे, ये थियोसॉफी दिल्ली का यूट्यूब चैनल को हम लोग देखें, और उसके अंदर ऑलरेडी 4 आ चुके थे सेशन राजीव जी के, तो 5वें सेशन को आज हम लोगों ने सुना है, इसको हम लोग समझें, दोबारा से देख के जहाँ कहीं पे भी हमें मुश्किल है। और नेक्स्ट टाइम हमारे ब्रदर शरण जी लेंगे, जो कि हम लोग बुद्धा के ऊपर सुन रहे हैं, बहुत ही लाइवली एच के शरण जी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम 4था सेशन होगा, उसके भी पिछले 3 सेशन हम लोगों के उसके यूट्यूब पे हैं, थियोसॉफी दिल्ली के यूट्यूब पे, तो जो भी देखना चाहें उनको पहले देख लें। तो उसमें शरण जी नेक्स्ट टाइम 12 तारीख को आप लेंगे, और ये 4था सेशन होगा बुद्धा एंड हिज टीचिंग। तो इसी के साथ अब हम लोग क्लोज करते हैं अपनी मीटिंग, प्रेयर करते हैं।